नमस्कार, मैं गीता रावत प्रांजल ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने चंडमुंड की कथा सुनी थी और अब हम 8वें अध्याय में चलते हैं और इस 8वें अध्याय में हम रक्तबीज के वध की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे माँ ने रक्तबीज का वध किया और उसकी बूंदों से जो दैत्य पैदा हो रहे थे उन सब का माँ ने कैसे विनाश किया और उन सब को रोका। और इस अध्याय में हम माँ अंबिका के, माँ काली के, माँ भगवती के और जितनी भी देवीय शक्तियाँ हैं वो किस किस प्रकार आईं, किस किस रूप में आईं, किस किस वाहन में आईं और उन सब ने रक्तबीज के वध में माँ के साथ युद्ध किया, वह सारी कथा हम इस 8वें अध्याय में सुनेंगे। तो चलिए माँ भगवती की जय करते हुए और उनके चरणों में समर्पित होते हुए अब हम इस 8वें अध्याय का पाठ करें। मेरी आप सभी से विनती है कि इस पाठ को बड़े ध्यान से सुनें और एकाग्र होकर सुनें, ताकि माँ भगवती की कृपा और अनुकंपा हम सब पर बरसती रहे और माँ इस सारे संसार की रक्षा करे। तो चलिए अब चलते हैं 8वें अध्याय की तरफ। इस अध्याय का नाम है रक्तबीज वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध में युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहद, मौर्य और काल के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, उसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटों के शब्द ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकोर, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर
हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र शांग्र गदा धनुष तथा खंग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति बाराही वाराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंह भी आई। उनकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडका से कहा, पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडका शक्ति प्रकट हुई। बोल चंडका मैया की जय। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वे संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। बोल शिवदूती मैया की जय। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वे जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फर्शों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खंडवांग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से, अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। डाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों ही को विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को और नारसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थीं और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थीं। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना वहां से भाग खड़ी हुई। राक्षसी सेना वहां से भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तवीज नामक
पराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थीं, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वे सबके सब दैत्यवीर के समान ही बलवान तेज वाले थे। वे भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तिष्क पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा वह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया, उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से ये दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न ना हो सकेंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडका देवी ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। बोल काली मैया की जय, बोल चंडका मैया की जय। और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडका को तनिक भी कष्ट ना हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती हुई तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड़ग तथा रिष्ट इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताओं असुरों का रक्त पीने के पश्चात उदत होकर नृत्य करने लगी। बोल सच्चे दरबार की जय। अभी हमने 8वां अध्याय पढ़ा और इस 8वें अध्याय में हमने जाना कि सारी देवों की शक्तियां उन्हीं देवों के रूप में आकर किस प्रकार युद्ध करने लगी और किस तरह से माँ काली ने युद्ध भूमि में विचरण करके रक्तबीज चंडका देवी के रक्तबीज के वध में उनकी सहायता की कि उसकी एक बूंद को भी पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया और रक्तबीज के सारे रक्त का भक्षण करती हुई और उन्होंने माँ चंडका के साथ रक्तबीज का वध करने में उनका सहयोग किया। तो माँ भगवती क्या नहीं कर सकती। जो
जिस देवता की जैसी शक्ति है वो उसी रूप में हमारी सहायता करती हैं। चाहे हम किसी भी रूप में माँ भगवती का स्मरण करें, चाहे वो हम शिव रूप में करें, चाहे हम श्री विष्णु रूप में करें, चाहे देवों के देव महादेव के रूप में करें, माँ भगवती और सारे देव मिलकर हमारी सहायता करते हैं। तो हमें सदैव सत्व गुण को अपनाकर अपनी माँ के सानिध्य में रहना चाहिए, जिससे कि हमें किसी प्रकार का शोक या भय रहे। इसके आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं है और मैं क्या कहूँ। बस मैं यही कहती हूँ कि माँ भगवती इस सारे विश्व की रक्षा करे और हम सब हमेशा उनकी शरणागति रहें। जय माता दी। अब मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और सब लोग इस माँ की कथा का श्रवण कर सकें। जय माता दी।